अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो वाक़या इस वक्त मैं आपको बताने लगी हूं, आपके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। वैसे तो ये वाक़े बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन शायद इस नौइयत का वाक़या जहाँ पे दोनों माँ बाप ही शामिल हों अपनी औलाद के साथ जुल्म करने पे, औलाद जो अपने घर में ख़ुद को महफूज समझती है वो ही अपने घर में महफूज ना हो, तो फिर आप सोचें कि इस मुआशरे में और इस लोगों का क्या होगा। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से पेश आता है और ये लाहौर का ही वाक़या है। ये 4 बच्चे गुम होते हैं, जिस तरह से वो रिकवर होते हैं, ज़िंदा नहीं रिकवर होते, उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं। 4 की तो मिलती भी नहीं है, ताहाल सिर्फ 3 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। तफसीलात की जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। नाज़रीन, लाहौर का ये इलाका है, एक गाँव है, उसका मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर ये वाक़या पेश आता है। 4 बच्चे गुम होते हैं, एक की उम्र 12 साल है, दूसरे की 9, फिर 5 और फिर 2, इस तरह से ये बच्चे गुम होते हैं। वालिद पहुंचता है पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट कराता है, पुलिस ढूंढती है और जब ढूंढती है तो पता चलता है ये बच्चे ज़िंदा ही नहीं है। अब ये सारा वाक़या हुआ क्या, इसमें जो बाप है वही सफ़ाक है। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। मैं सोचती हूँ कि हमारी तरक्की, हम लोगों का तरक्की ना करने की जो मेन वजह है वो ये भी है। हम सबका इसमें इक्वली कंट्रीब्यूशन है। हम जब खुद सुधारेंगे तभी हमारा माशरा भी बेहतर होगा, तब भी हमारे लोग भी बेहतर होंगे। एयरवाई न्यूज़ की ये रिपोर्ट है। इस शख्स का नाम अजीम है। अजीम और इसकी बीवी घर में रह रहे होते हैं हंसी खुशी। इनके 4 बच्चे होते हैं और 5वीं बेटी की भी विलादत होने वाली होती है। ये अजीम करता कुछ इस तरह से है कि ये एक दिन अपने बच्चों को लेके जाता है बाहर घुमाने के लिए। जो उसकी बीवी है, इन बच्चों की माँ है, वो घर पर मौजूद नहीं होती। मैं आपको बताती चलूँ, वो इसलिए मौजूद नहीं होती, वो इस शख्स से नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है और उसकी डिलीवरी का भी तकरीबन आखिरी ही मंथ चल रहा होता है और 5वीं बेटी की विलादत होने वाली होती है। उसके कुछ टाइम बाद खबर मिलती है इसकी वालदा, इन बच्चों की वालदा को, कि इसके 4 बच्चों की डेथ हो चुकी है और वो अगवा हो चुके हैं। ये बंदा बच्चों को लेके जाता है और उसके बाद जब वापस आता है इसके साथ इसके बच्चे मौजूद नहीं होते। ये आके रोना शुरू कर देता है कि मेरे बच्चों को अगवा कर लिया गया है, 4 बच्चे मेरे अगवा हो गए हैं। मोहल्ले में आस पड़ोस के लोग इसकी मदद को पहुंचते हैं और फिर जाके हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन इसके बच्चे कहीं, उनका कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार होता कुछ इस तरह से है कि जब पुलिस सारी तफ्तीश शुरू करती है और पुलिस इसका भी डाटा निकालती है तो मालूम होता है कि अपने बच्चों के अगवा में, अपने बच्चों के कत्ल में यही ही शामिल था। अब जो मैं वजह आपको बताऊंगी, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसे वालिदैन भी होते हैं? क्या इस तरह की, चलो कहीं ना कहीं वालिदैन में से किसी एक का सुना था, यहाँ पे दोनों के दोनों वालिदैन ही शामिल हैं अपने बच्चों के साथ ये जुल्म करने में। लाहौर पुलिस ने 4 बच्चों के कत्ल का सुराग लगा लिया। बच्चों के अगवा और कत्ल में बाप मुलविस निकला। पुलिस का कहना है कि बाप ने 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद ललियानी नहर में फेंक दिया था। पंजू गाँव है ये लाहौर का, उसका रिहायशी ये अजीम है, जो 2 दिन पहले अपने 4 कमसन बच्चों को लिलियानी नहर में फेंक कर उनके अगवा का ड्रामा रचाता है और ख़ुद ही बच्चों के अगवा के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा देता है। पुलिस जब तफ्तीश करती है तो वारदात का ये एतराफ़ ये कर लेता है। मुल्ज़िम अजीम की निशानदेही पर पुलिस की सर्चिंग टीम कसूर नहर रवाना कर दी गई। जब वो वहाँ पहुँचती है तो रेस्क्यू और पुलिस लिलियानी नहर से बच्चों की लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर देती है। नहर में फेंके जाने वाले बच्चों में 12 साल का साबिर, 9 साल समिया, 5 साल नबिया और 2 साल आयशा शामिल है। DIG ऑपरेशन कहते हैं कि मुल्ज़िम अजीम ने ये एतराफ़ किया है कि मैंने अपने होश व हवास में अपने बच्चों का कत्ल किया है। इब्तदाई तौर पे जो सामने आती है चीज़, आप सुन के आपको सिंपल लग रहा होगा कि इसमें मतलब वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। मैं कहूँ कि कत्ल करना कोई मामूली सी चीज़ नहीं है, लेकिन जो इसने काम किया है ना, वो आप सुने। पुलिस जब इस पर सख्ती करती है तो ये एतराफ़ कर लेता है कि जी कत्ल मैंने की है और फिर ये जाके उनको बताता भी है कि इस नहर में मैं अपने बच्चों को सुबह लेकर जाता हूँ और कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी तस्वीर खींचनी है और इन 4 को एक लाइन में खड़ा कर देता हूँ और फिर इन्हें कहना शुरू करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलते जाओ। ये बच्चे जैसे जैसे पीछे जाते हैं और ये उनको कहता है कि अब जुड़ के इकट्ठे हो जाओ, एक साथ ठहर जाओ, और करीब जाके ये उनको धक्का दे देता है नहर में। अब इतना तक तो सिंपल था। बाद में जब पुलिस मज़ीद इस पे दबाव डालती है, इससे पूछती है, तो ये बताता है कि ये तकरीबन 6 माह से अपने बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करता रहा, बच्चों से नाजेबा हरकत करता रहा और सिर्फ ये इसकी अपनी औलाद थी। आप सोच रहे होंगे कहीं इसकी अपनी औलाद ना हो, सौतेले बच्चे हों, ऐसा नहीं था, ये इसकी सगी औलाद थी।
اب اس واقعے کا علم اس کی بیوی کو بھی ہوتا ہے. اس کی بیوی کو اس کا بڑا بیٹا صابر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو والد ہے وہ ہمارے ساتھ صرف میرے ساتھ نہیں مزید میرے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ شرمناک حرکتیں کرتا ہے. والد ہے، والد آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے، محرم رشتہ ہے یہ، اور یہ خود ہی اپنے بچوں کا اس طرح سے حال کرتا رہا. اور مزید آپ سنیں کہ یہ خاتون بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. یہ وہاں سے ناراض ہو کے تو اپنے مائکے پہنچ جاتی ہے. رشتہ داروں سے جب علم کرتی ہے، پولیس ان سے معلوم کرتی ہے، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کو بھی یہ علم تھا کہ یہ جو خاتون ہے یہ ناراض ہو کے کہیں نہ کہیں اس وجہ سے بھی آئی ہے کہ اس کا شوہر ٹھیک نہیں تھا، اور اب یہ ناراض ہو کے آ گئی ہے تاکہ اس کا شوہر سے اس کی جان چھوٹ جائے. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے بچوں کو اس درندہ صفت انسان کے پاس ہی چھوڑ کے چلی آئی. پولیس کو فی الحال اس خاتون پہ بھی شک ہے اور اس خاتون کو بھی شامل تفتیش پولیس کر رہی ہے. یہ افسوسناک، انتہائی افسوسناک تفصیلات ہیں، اور اس شخص کی جو تصویر ہے وہ تھمبنیل پہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور میں. اب دوسرا یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں تو تقریباً 3 بچوں کی ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں، لیکن جو 5 سالہ نبیہ ہے اس کی ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں ملی. اب جب اس خاتون کو اپروچ کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس خاتون کے کام دیکھیں، یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کا ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پولیس یہ بتا رہی ہے، DIG آپریشن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ شرابی ہے، یہ نشئی ہے. اور یہ کہتا ہے ابتدائی طور پہ اس نے کہا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی تو میں اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے ان کو نہر سے دھکا دے دیا. لیکن وہ تو بعد میں سارا خلاصہ ہوا. اب پولیس یہ کہتی ہے کہ اس حوالے سے مزید بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور DNA بھی کرایا جائے گا، بچوں کے DNA سیمپل بھی لیے گئے ہیں، سارا چیزیں ہو رہی ہیں. مزید پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے اہم ایویڈنسز بھی کلیکٹ کر لیے ہیں اس حوالے سے، اور اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں یہ قتل کیا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں. اپنا خیال رکھیں. مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.